हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अलार एकेडमी। जैसे कि मेरा रीजनिंग में चैप्टर 13 चल रहा है, फिगर क्लासिफिकेशन। इससे पहले हम 2 क्लास कर चुके हैं, आज ही इसकी लास्ट क्लास है। ओके, आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इससे पहले में हम इसके बहुत से क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चन आज भी हम इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिएगा, फिगर क्लासिफिकेशन में क्या करना होता है आपको 4 फिगर दी हुई मिलेंगी या 5 दी हुई मिलेंगी, उनमें से सबसे अलग जो फिगर होती है वो आपको निकालनी है। सबसे जो अलग फिगर होगी वो आपको बतानी है कौन सी अलग है। तो यहाँ से भी दिया हुआ है फिगर, एक फिगर तो हमें ये दी हुई है, सेकंड फिगर हमें ये दी हुई है, थर्ड फिगर हमें यहाँ पे दी हुई है, और जो फोर्थ फिगर है वो हमारे पास ऐसा कुछ दिया हुआ। ओके, ये फिगर दी हुई हमारे पास 4। ठीक है, इनमें से हमें अलग निकालनी है। हमारा ऑप्शन यही है, क्वेश्चन भी यही है और ऑप्शन भी यही है, ए बी सी और बी। क्वेश्चन आपको मिलेगा, फिगर क्लासिफिकेशन ऊपर दिया हुआ मिलेगा। ठीक है, तो इसमें से आपको अलग निकालना है। अलग कैसे निकालेंगे? एक तो इन सबसे अलग होनी चाहिए और बाकी तीनों सेम होनी चाहिए। ठीक है, एक कंडीशन रहती है, एक इन सबसे अलग, बाकी जो तीन होती है वो सेम होनी चाहिए। तो इनसे अलग तो सबसे अलग है जो वो यही दिख रही है हमें, क्योंकि ये जो फिगर है वो डार्क है। यहाँ पे ये जो फिगर है वो डार्क है, बाकी जो फिगर है वो डार्क नहीं है। इसी को सेड कर रखा है, बाकी कोई सेडेड फिगर नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों फिगर है वो सेडेड नहीं है। अब ये नहीं देखना कि बाकी तीनों तो एक जैसी नहीं है, इसमें ये डिजाइन बना रखा है, इसमें ये और इसमें ये, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये देखना है बाकी तीनों अगर ये सेडेड है तो बाकी तीनों सेडेड नहीं है। ओके, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, करिए, आप बताइएगा यस और नो, क्वेश्चन क्लियर और नहीं। ओके, ठीक है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। डार्क किया हुआ है। ओके, इसी का जो सेकंड पार्ट है उसमें भी बिल्कुल सेम दिया हुआ है। इसी का जो थर्ड पार्ट है
पार्ट है। ये क्वेश्चन हमारे पास ऑप्शन ए ये है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, 4 ऑप्शन है यहाँ पे। अब देखिए जो ये है ये भी डायरेक्ट है वो यहाँ पे, ठीक है। हमें इनमें से कुछ अलग निकालना है, जो इन 4 ऑप्शन में से सबसे अलग है वो हमें बताना है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे देखिए आप, बाहर रेक्टेंगल या क्वाड्रिलेटरल है, अंदर सर्कल है, उसके अंदर एक डार्क सर्कल है। यहाँ पे भी बाहर क्वाड्रिलेटरल है, अंदर सर्कल है, उसके अंदर भी डार्क सर्कल है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है, बाहर सर्कल है, फिर सर्कल के अंदर जो सर्कल है वो डार्क नहीं है, ठीक है। जो दोनों सर्कल के बीच का जो स्पेस है वो डार्क किया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे क्या था, जो अंदर वाला सर्कल था वो डार्क था, और यहाँ पे क्या किया हुआ है, जो दोनों सर्कल के अंदर का जो स्पेस होता है वो डार्क किया हुआ है। और यहाँ पे भी जो बाहर क्वाड्रिलेटरल, अंदर सर्कल और सर्कल के अंदर जो सर्कल है वो डार्क किया हुआ है, ठीक है। 3 तो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें सर्कल डार्क किया हुआ है, इसमें सर्कल डार्क किया हुआ है, इसमें भी सर्कल डार्क किया हुआ है, और इसमें भी सर्कल डार्क किया हुआ है। 3 ऑप्शन ऐसे हैं। बट एक ऑप्शन जो ऑप्शन सी है वो क्या है कि उसमें सर्कल, 2 सर्कल के बीच में जो जगह है उसको डार्क किया हुआ है, ठीक है। जो अंदर वाला सर्कल है उसको डार्क नहीं किया हुआ, बाकी सभी में जो अंदर वाला सर्कल है उसको डार्क कर रखा है, लेकिन इसमें जो अंदर वाला सर्कल है उसको डार्क नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो ये इनमें डिफरेंस हो गया, तो ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, बाकी तीनों एक जैसे हैं, सर्कल के अंदर सर्कल है वो डार्क है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। लेकिन इसमें जो सर्कल के अंदर सर्कल है वो डार्क नहीं है, इसमें दोनों सर्कल के बीच में जो स्पेस है वो डार्क किया गया है, अंदर वाला सर्कल डार्क नहीं किया गया है। ओके, तो क्लियर ये क्वेश्चन आपको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा ये हमारा ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमारा ये है, सी ऑप्शन हमारा ये है, और डी ऑप्शन हमारे पास डी ऑप्शन। ओके, 4 ऑप्शन दिए हुए यहाँ पे ए बी सी डी। इनमें से हमें फिगर क्लासिफिकेशन करना है, फिगर क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, यानी जो सबसे अलग है वो हमें बतानी है, ठीक है। तो फिगर देखिए, यहाँ पे 2 एरो हैं, यहाँ पे भी 2 एरो हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हर जगह है। बट इनमें ऐसा क्या निकाले हम कि एक तो इनमें सबसे अलग आ जाए और 3 है वो एक जैसे आ जाए, ठीक है। 3 है वो एक जैसे दिखे हमें। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे एरो एक इस साइड है, अपोजिट साइड एरो है, जो 2 एरोज हैं वो आपस में अपोजिट साइड है। यहाँ पे भी जो 2 एरोज हैं वो भी अपोजिट साइड है। बट ऑप्शन सी में जो 2 एरोज हैं वो सेम साइड है। ऑप्शन सी में जो 2 एरोज हैं वो सेम साइड है, और ऑप्शन डी में भी अपोजिट साइड है। यानी ऑप्शन ए, बी और डी ऐसे हैं जिनमें की जो एरोज दी हुई 2 वो अपोजिट में है, बट ऑप्शन सी ऐसा है जिसमें सेम साइड में है। ओके, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
ऑप्शन ए, बी और डी में एरो सभी में दो दो हैं, बट क्या होता है कि सी में एरो एक साइड है, ठीक है, और ए, बी और डी में एरो अपोजिट में है। तो ये क्वेश्चन क्लियर आपको? ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है कुछ। ये ऑप्शन हमारा दिया हुआ है ऐसे, ये ऑप्शन कुछ ऐसा दिया हुआ है, सी ऑप्शन दिया हुआ है, डी ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ से भी आपको फिगर क्लासिफिकेशन करना है कि जो अलग फिगर है वो आपको यहाँ से भी बताना है। ओके, तो देखिए आप ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शन है, सबसे अलग है। एक सबसे अलग निकालने के साथ साथ आपको तीन एक जैसी भी देखनी है। जो सबसे अलग आपने निकाल ली है जो फिगर, उसके अलावा जो बच गई तीन वो भी एक जैसी होनी चाहिए। ये देखिए दो एरो दोनों सेम साइड है, यहाँ पे भी दो एरो हैं दोनों सेम साइड है, यहाँ पे भी दो हैं दोनों सेम साइड है, बट यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो बाकी तीन में ए, बी और सी ऑप्शन है, उनमें जो एरो है वो सेम साइड है, बट ऑप्शन डी में अपोजिट साइड है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन क्लियर आपको? यस और नो? सभी बच्चों को क्लियर? ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ओके, यहाँ से दिया हुआ है E, B, C, ट्राइंगल दी हुई है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, देखिए ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। यहाँ से तो देखते ही पता लग रहा है कि बाकी तो अल्फाबेट है और यहाँ पे एक ट्राइंगल है, वो भी डायरेक्ट ट्राइंगल दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो जैसे ही आप देखते हो क्वेश्चन तो सोल्व हो जाएगा, क्योंकि अल्फाबेट है ये। इन तीनों में क्या समानता है कि ये अल्फाबेट है। अब हमें यहाँ से ये नहीं देखना कि ये तो वाउल है, ये कॉन्सोनेंट है, ऐसा नहीं देखना है, क्योंकि अगर ये वाउल है तो बाकी तीन के एक जैसे हैं। अगर ए को हम पिन पॉइंट करते हैं कि ए वाउल है तो इसको अलग कर लेंगे हम, तो ये देखो बाकी तीन क्या सेम है? बाकी तीन सेम नहीं है। अगर हम ट्राइंगल को करते हैं तो ए, बी, सी ये तीनों क्या है? अल्फाबेट है। ठीक है, तो ए, बी, सी ये तीनों क्या है? अल्फाबेट है। तो हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन भी क्लियर आपको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है वो
बी ऑप्शन है। ये हमारे पास बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन है वो। ये हमारे पास सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन। ये हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं, ए बी सी और डी। ओके, ये हमारे पास चार ऑप्शन है। इन सब में से जो अलग है वो हमें निकालना है। जो फिगर क्लासिफिकेशन में जो सबसे अलग फिगर है ना वो निकालना है। देखो ये रेक्टेंगल है सभी में है, ट्राइंगल सभी में है और सर्कल भी सभी में है। इसमें भी रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल, सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, यहाँ पे ट्राइंगल, रेक्टेंगल और सर्कल, सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल सभी में, तीनों जो फिगर है वो सभी में है। यहाँ से तो फिगर से तो कम ज्यादा है नहीं, सभी में तीन तीन फिगर है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम कि यहाँ पे दो फिगर है वो आपस में टच है, एक फिगर अलग है। ठीक है, यहाँ पे भी कोई दो फिगर टच हैं, मिली हुई है, ओवरलैप है, और यहाँ पे एक अलग है। यहाँ पे तीनों फिगर आपस में टच हैं, और यहाँ पे भी कोई दो फिगर टच हैं और एक अलग है। देखिए यहाँ पे भी कोई दो फिगर, यहाँ पे भी कोई दो और यहाँ पे भी कोई दो। बट ऑप्शन सी है ना, उसमें ध्यान से देखो आप, तीनों फिगर आपस में टच है। देखिए ऑप्शन ए में ये फिगर टच नहीं है, ऑप्शन बी में ये नहीं है, ऑप्शन सी में ये नहीं है। बट जो ऑप्शन सी है उसमें तीनों फिगर क्या है, टच है। ऑप्शन सी में क्या है, तीनों फिगर आपस में टच है। ठीक है, बाकी तीनों ऑप्शन में नहीं है लेकिन ऑप्शन सी में है, तो हमारा ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी ही रहेगा। क्लियर ये क्वेश्चन आपको, क्योंकि बाकी तीन जो ऑप्शन है उनमें दो दो फिगर आपस में मिली हुई हैं, बट ऑप्शन सी है उसमें तीनों फिगर आपस में टच है। तो ये क्वेश्चन क्लियर आपको, यस और नो? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ पे भी हमारे पास चार ऑप्शन है। ठीक है, देखिए हमारे पास जो फिगर दी हुई है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है हमारे पास, और जो ऑप्शन सी है वो हमारे पास ये है। ऑप्शन बी है वो हमारे पास।
ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे हमें, ऑप्शन ए बी सी, सबसे अलग जो ऑप्शन है वो हमें बताना है यहाँ पे क्या है। ओके, देखिए यहाँ से जो ऑप्शन ए बी और सी, बाकी तीन सेम होना चाहिए, जो एक ऑप्शन आपका आंसर होगा वो अलग होना चाहिए सभी से। देखिए यहाँ पे जो सर्कल डायरेक्ट लोड दिया हुआ वो इसके अपोजिट है, ठीक है, यहाँ पे भी अपोजिट है इसके, यहाँ पे इसके अपोजिट नहीं है, यहाँ पे अगर ये डायरेक्ट यहाँ पे होता तो ये अपोजिट होता, और यहाँ पे भी अपोजिट है, ठीक है, किसमें नहीं है, यहाँ पे ये डायरेक्ट अपोजिट नहीं है, ठीक है। यहाँ बाकी ए बी और डी ऑप्शन है, उन सभी में ये डायरेक्ट दिया हुआ है, ये इनके आपस में ये जो दिए हुए हैं इनमें अपोजिट है, बट ऑप्शन सी में अपोजिट नहीं है, मतलब आमने सामने नहीं है। ए बी और डी में सभी आमने सामने हैं, बट ऑप्शन सी में आमने सामने नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन, आज ही हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, तो आप इस चैप्टर को कंप्लीट अपनी फेयर नोटबुक में कीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।